महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव की पूजा के साथ शिव की कथा सुनने का भी अधिक महत्व है। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत तथा पूजन है कि मृत्युलोक के प्राणी मात्र आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तब महादेव ने स्वयं शिवरात्रि के व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाई थी। शिव पुराण में वर्णित यह कथा जो हमें सिखाती है कि शिव की प्राप्ति कितनी सहज है। अगर आप व्रत का पालन नहीं भी करते हैं तब भी आप इस कथा के सुनने से भी पुण्य के भागी बनेंगे। आइए सुनते हैं संपूर्ण कथा। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। वचनबद्ध में आपका स्वागत है। एक बार एक शिकारी था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था। समय पे कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। तब उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने पूरे दिन शिव का स्मरण किया। अचानक से साहूकार ने उसे एक दिन और दे दिया और उसे छोड़ दिया। शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं था। वह भूख से व्याकुल था। तब उसने जंगल में शिकार करने की सूझी। दिन ढलता गया और रात हो गई। तब उसने बेल का पेड़ देखा और वह उस पे चढ़ गया। रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। शिकारी अनजाने में बेल के पत्ते को तोड़ता और नीचे गिराता और वह पत्ते शिवलिंग पे गिरते। इस प्रकार अनजाने में भूखा रहने से उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेल पत्ते चढ़ने से शिव की आराधना भी हो गई। एक समय रात को एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष ताका पर हिरनी ने शिकारी को देख लिया और बोली, मैं गर्भवती हूँ। मुझे मारने से आपको दो हत्या का पाप लगेगा। मुझे मत मारिए। मैं वचन देती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। तब धनुष बाण वापस लेते समय शिवलिंग पे बेलपत्र गिरते हैं। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो जाती है। वापस से एक और हिरनी वहां पर आती है। शिकारी खुश होकर धनुष ताकता है। तब वह हिरनी भी शिकारी से निवेदन करती है कि मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर हूँ। मुझे मेरे पति के पास जाना है। उनसे मिलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी भूख से व्याकुल हो उठा था और चिंतित था कि वह शिकार नहीं कर पाया है। तब रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तब कुछ बेलपत्ते शिवलिंग पर वापस गिरे। तब उसके दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तब एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां आई और शिकारी ने धनुष ताका। तब हिरनी तुरंत बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो। तब शिकारी ने कहा, मैं अब नहीं जाने दूंगा। पहले ही 2 शिकार जाने दिए हैं। तब हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास पहुंचाकर मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और शिकारी भूखा रहा तो उसका उपवास भी हो गया। रात्रि का जागरण भी हो गया और बेलपत्र गिरने से शिव की पूजा भी हो गई। तभी एक नर हिरन वहां से जा रहा होता है और शिकारी ने तुरंत धनुष ताका और शिकार करने का निर्णय ले लिया। तब हिरन ने शिकारी को देख कहा, अगर तुमने मुझसे पहले 3 हिरनी और उसके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो मुझे भी मार दो, अन्यथा मुझे जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुरंत आपके पास प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब शिकारी ने हिरन की बात सुनकर उसने पूरी रात का घटनाक्रम हिरन को बताया। तब हिरन ने कहा, जैसे वह तीनों वचनबद्ध होकर गई है वैसे ही मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं भी उनसे मिलकर के सहपरिवार के साथ यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि पूजा, उपवास और जागरण से उसका मन शुद्ध
और निर्मल हो गया था। कुछ समय बाद जब सहपरिवार उसके पास वापस आया, तब शिकारी ने उसकी सच्चाई, प्रेम भावना और वचनबद्धता देखकर शिकारी को आत्मग्लानि हुई। शिकारी ने हिरण के परिवार को जाने दिया और अनजाने से शिवरात्रि व्रत होने से भी शिकारी को मृत्यु के पश्चात शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनजाने से हुए व्रत से भी शिकारी को शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए शिवरात्रि पर व्रत, पूजा और रात्रि जागरण का अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी ही धर्म से जुड़ी कथाएं, जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।